Delta. This new variant, first reported from South Africa, then few cases from Hong Kong and Malawi. These three countries they reported. Now also most probably Brazil is reporting few cases. So it is a new variant. So just wait and watch. We don't know the overall infectivity of this, but the probability is this that it may bypass your existing immunity, either acquired immunity through vaccine or नेचुरल इन्फेक्शन। तो एम्स के प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, उस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि जो साउथ अफ्रीका में कोरोना का वायरस का एक नया प्रतिरूप पाया गया है, होता यह है कि ये वायरस दवाओं, वैक्सीन, इन सब से रिएक्ट करके और वातावरण और शरीर के अंदर चीज़ों से अपने स्वरूप को बदलता रहता है। तो ये बदला हुआ एक स्वरूप पाया गया है। तो इसका साउथ अफ्रीका में और कुछ हांगकांग इधर जगहों पे देखा गया है। इस वायरस के बारे में बताया कि ऐसी आशंका है कि इस वायरस पर लोगों के पिछली बार कोरोना होके ठीक हो जाने की वजह से पैदा हुई इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता, और वैक्सीन लगवाने की वजह से पैदा हुई रोग से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पाएगी या बहुत कम असर होगा। तो ये एक ख़तरे वाली बात है। देखिए, वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। आपको फिल्म याद है मांझी? उसमें एक डायलॉग था, उसका अगर मुझे ध्यान अभी आ गया है, कि वो भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो ये एक सटायर था, बहुत आस्तिक लोगों को ठीक नहीं भी लग सकता है ये, बट कहने का मतलब ये है कि हम किसी के भरोसे बैठे हों, वो हमारे भरोसे बैठा हो, तो भगवान का तो नहीं मालूम, ईश्वर का, ऊपर वाले का तो नहीं मालूम, मगर सरकार ज़रूर हमारे भरोसे बैठी हुई हैं। सारी सरकारें, स्कूल्स, ऑफिसेस, सब चीज़ें कैसे खोलने का दौर चल रहा है कि पूछिए मत। अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, कोशिश करके अवॉइड करिए संपर्क करने का। अभी कोरोना गया नहीं है। ईश्वर करे भारत में, दुनिया में कहीं इसका प्रकोप ना हो, परंतु सावधानी में ही बचाव है।